रिम्स की 64वीं शासी परिषद की बैठक आज आयोजित की गई और इस बैठक में संस्थान से जुड़े कई महत्वपूर्ण और लंबित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक का सबसे अहम एजेंडा रिम्स में नई आईपीडी बिल्डिंग के निर्माण को लेकर रहा। बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा, नई बिल्डिंग के निर्माण से रिम्स में बेड की संख्या बढ़ेगी, मरीजों की वेटिंग कम होगी और मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा मिल सकेगी। उन्होंने कहा, इससे मरीजों का दबाव संतुलित होगा और रिम्स में इलाज की व्यवस्था और सुदृढ़ होगी। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी बताया कि बैठक में कई एजेंडों को स्वीकृति दी गई है। हालांकि इन प्रस्तावों का क्रियान्वयन नगर निकाय चुनाव के बाद किया जाएगा। तो स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी इस बैठक में मौजूद रहे और कई महत्वपूर्ण लंबित मुद्दों पर इसमें चर्चा हुई। नई आईपीडी बिल्डिंग निर्माण पर गंभीर रूप से चर्चा हुई और नई बिल्डिंग के निर्माण से मरीजों को सुविधा भी मिलेगी, ऐसा स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का कहना है। तो रिम्स की 64वीं शासी परिषद की बैठक आज आयोजित की गई थी और कई महत्वपूर्ण और लंबित मुद्दों पर भी चर्चा की गई है। तो रिम्स की 64वीं शासी परिषद की बैठक आज आयोजित की गई है और बैठक में संस्थान से जुड़े कई महत्वपूर्ण जो लोग हैं वो मौजूद रहे। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता राजेश पाठक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब राजेश, रिम्स की 64वीं शासी परिषद की बैठक आयोजित की गई है, कितनी महत्वपूर्ण रही बैठक का क्या निष्कर्ष निकल पाया है? कई महीनों के बाद जीबी की बैठक हुई है। मामले कई थे, कुछ पुराने मामले भी जो लंबित थे उन पे भी विशेष चर्चा हुई है और खास करके आज आईपीडी बिल्डिंग के निर्माण पर आज विशेष चर्चा हुई ताकि आने वाले समय में रिम्स में बेड की संख्या बढ़ सके। चूंकि रिम्स पूरे राज्य का एक इकलौता मेडिकल संस्थान है जहां 24 जिलों के मरीज आते हैं। फिलहाल जो रिम्स की व्यवस्था है उसमें बेड मरीजों को समय पर मिल नहीं पाते, कई मरीज फर्श पे ही पड़े रहते हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ी ज़रूरत वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की है, उसको बढ़ाने की है। तो आज आईपीडी बिल्डिंग को लेकर खास चर्चा की गई और मंत्री ने स्पष्ट किया कि फिलहाल अभी राज्य में निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तो इस मामले पर निकाय चुनाव के बाद ही पहल की जाएगी। जी राजेश, क्या लगता है जिस नई आईपीडी बिल्डिंग की बात कही जा रही है, कब तक इसकी शुरुआत होगी? क्या कोई रोड मैप इसका रखा गया? कब तक ये बनकर तैयार हो जाएगा ताकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितना जल्द हो सके लोगों को इसका लाभ मिल सके? जी राकेश, देखिए अभी झारखंड बजट भी आने वाला है और झारखंड बजट में स्वास्थ्य पे भी विशेष फोकस होने की उम्मीद है। तो उम्मीद है कि बजट में जो प्रावधान किए जाएंगे उसमें रिम्स को इस बार बेहतर बजट आवंटित किया जाएगा और शायद आईपीडी बिल्डिंग उसका एक अहम हिस्सा होगा और निकाय चुनाव के बाद ही इस पर आगे की प्रक्रिया होगी। टेंडर प्रक्रिया होने के बाद ही काम शुरू हो पाएगा। तो फिलहाल यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि बजट आने के बाद ही इस पर बेहतर जानकारी मिल पाएगी कि रिम्स के लिए आईपीडी बिल्डिंग की शुरुआत कब तक होगी और इसके लिए बजट का प्रोविजन क्या होगा, उसकी पूरी रूपरेखा क्या होगी। अभी बातों में सिर्फ आईपीडी बिल्डिंग की चर्चा हो रही है कि वहाँ क्या क्या व्यवस्थाएं होंगी। तो मरीजों के बेड की संख्या तो बढ़ेगी, साथ ही मेडिकल इक्विपमेंट्स भी खरीदे जाएंगे ताकि मरीजों को आज की अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा मिल सके, उन्हें राज्य से बाहर जाना न पड़े, यहाँ पर एक बेहतर सुविधा मिलेगी। तो शायद आने वाले बजट के बाद इसकी रूपरेखा तैयार होगी और उसके बाद स्पष्ट इसकी जानकारी मिल पाएगी कि आईपीडी बिल्डिंग की रूपरेखा पूरी क्या होगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राजेश पाठक खबर पर जानकारी देने के लिए। और 64वीं शासी परिषद की बैठक में इरफान अंसारी ने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनाते हैं। संख्या बढ़ेगी, बेड की सीट बढ़ेगी, बेड बढ़ेगा, पेशेंट का फ्लो ज्यादा होगा, पेशेंट की संख्या बढ़ेगी, पेशेंट को राहत दिया जाएगा। इसके तहत हम लोग बैठक किए, बहुत सी चर्चाएं हुई है, बहुत से हम लोगों ने एजेंडा पास किया है, लेकिन इम्प्लीमेंट होगा नगर चुनाव के बाद।